हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में यूनिवर्सल मोटर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर में कौन से पार्ट्स रहते हैं और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, इसका क्या पर्पस है, ये 4-5 पॉइंट्स जो है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है, एक आर्मेचर रहता है, एक मेन फील्ड वाइंडिंग रहता है, एक कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग रहता है और एक कम्यूटेटर रहता है और ब्रश रहता है, एक शाफ्ट रहता है और सेलिएंट पोल रहता है, जैसा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। और क्या रहता है, लैमिनेटेड पोल फॉर्म्ड स्टेशनरी असेंबली। स्टेटर का असेंबली जो है वो स्टेटर का असेंबली होता है और एक फ्रेम रहता है। ठीक है। ये पूरे पार्ट्स को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। इसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के अंदर ये पूरे पार्ट्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल मोटर जो है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ऑपरेशन समझाने से पहले ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का पर्पस मैं बता देता हूं, ताकि आपको फ्यूचर में इसका यूज हो जाए। ओके, कैसा यूज हो जाएगा? फ्रेंड्स, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ये जो आर्मेचर के दो ब्रश होते हैं, ब्रश 1 और ब्रश 2। ठीक है। ये ब्रश के पास में क्या होता है, स्पार्क आ जाता है। ठीक है, स्पार्क आ जाता है। इस स्पार्क को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में क्या करते हैं, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को यूज करते हैं। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या यूज करते हैं, इंटरपोल्स, मतलब कम्यूटेटिंग इंटरपोल्स। ठीक है। कम्यूटेटिंग इंटरपोल्स बोल के ये भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? स्पार्क को कम करने के लिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सल मोटर में ब्रश के पास स्पार्क आता है। इस स्पार्क को कम करने के लिए 3 तरीके हैं। एक है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करके हम स्पार्क को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है इंटरपोल का यूज करके हम स्पार्क को कम कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है, ये जो हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस, यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस यूज कर भी हम क्या कर सकते हैं, स्पार्क को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं चलता हूं ये यूनिवर्सल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सल मोटर है, यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम है कॉम्पेंसेटेड सीरीज मोटर। इसका तीसरा नाम है एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। ओके। तो ये यूनिवर्सल मोटर जो है ना, ये डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल मोटर का भी है। मतलब जैसे डीसी मोटर काम करेगा, ठीक उसी तरह से यूनिवर्सल मोटर भी काम करेगा। तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर is kept in a uniform magnetic field, a force will be set up on the conductor so as to move it at right angle to magnetic field. ओके, ये है डेफिनेशन। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बता दिया हूं पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये यूनिवर्सल मोटर काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता है, ये तो है पोल बोलते हैं हम इसे, है ना। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है। ये पोल को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है। यहां पर भी वाइंडिंग कर दिए। ठीक है। इस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हुआ? तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्टेटर को सप्लाई देते हैं। कौन सा सप्लाई देते हैं? चाहे तो हम एसी सप्लाई भी दे सकते हैं या डीसी सप्लाई तो भी दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल जो मोटर जो है ये एसी सप्लाई पर भी काम करेगा और डीसी सप्लाई पर भी काम करेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, तो आपको क्या बोलना है, ए यूनिवर्सल मोटर इज वन विच ऑपरेट्स बोथ ऑन एसी एंड डीसी सप्लाई। ठीक है। चलिए, जब मैं स्टेटर वाइंडिंग को एसी या डीसी सप्लाई दूंगा, तो स्टेटर पोल में से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा।
ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इस फ्लक्स को मैं क्या बोलता हूं, स्टेटर फ्लक्स बोलता हूं या फ्लक्स 1 बोल देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, स्टेटर फ्लक्स या फ्लक्स 1 बोल देता हूं, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये जो आर्मेचर जो है, आर्मेचर को भी मैं एसी या डीसी सप्लाई, तो आर्मेचर को भी मैं एसी या डीसी सप्लाई देता हूं। तब क्या होगा, आर्मेचर से अंदर से फिर से एक फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, आर्मेचर के अंदर से एक और फ्लक्स निकलेगा। ये फ्लक्स को मैं बोलता हूं आर्मेचर फ्लक्स या फ्लक्स 2, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एक तो फ्लक्स स्टेटर का फ्लक्स है, दूसरा क्या हो गया, आर्मेचर का फ्लक्स आ गया। तो अभी क्या होता है, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 ये दोनों के बीच में इंटरएक्शन होता है, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में बताऊं तो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 दोनों में जंग होता है, ठीक है, ये इसको दबाता है, ये उसको दबाएगा, ठीक है। तो इसको इंटरएक्शन बोलना है हम, ठीक है। तो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 के बीच में इंटरएक्शन होने से क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है, ठीक है। टॉर्क मतलब ये जो आर्मेचर जो है वो घूमने शुरू करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या हो गया, अभी आर्मेचर घूमना शुरू हो गया, मतलब यूनिवर्सल मोटर चलने लगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स यूनिवर्सल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि अगर इसका वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर को कहाँ यूज करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब मैं लोड को बताऊं स्पीड और लोड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर, इसका स्पीड को हम कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें जो है मैं एक और वीडियो बनाया हूं, उसे भी आप जरूर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।